महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेसु निम्मलयरा आईचेसु अयं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परमेश्वर ईश्वर भगवान, मेरे इष्ट, मेरे सर्वेश्वरा, मेरे परम पिता परमेश्वर, आप सागर के समान गहरे हो, हिमालय के समान विशाल हो, आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो, अजर अमर अविनाशी हो, आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो, मुझे मुक्ति की ओर प्रयाण कराओ, ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, आशीर्वाद। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा सुंदर विषय पुस्तकीय ज्ञान, अनुभव ज्ञान। ज्ञान दो तरह का होता है। एक तो हम पुस्तक से याद करते हैं, उसके श्लोक है, प्राकृत है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, उसको अच्छी तरह से याद करके लोगों को सर्व करते हैं, बताते हैं, श्रुत ज्ञान करते हैं, उपदेश देते हैं, सत्संग करते हैं। और एक जो है, हमने किसी विषय को लिया, किसी सत्संग को लिया या भीतर विराजमान प्रभु का विषय लिया, तो भीतर से क्या आ रहा है, दर्शन से क्या आ रहा है, समझ से क्या आ रहा है, वो बताना अनुभव ज्ञान होता है। और अनुभव ज्ञान है, वैसे देखिए कि ज्ञान का संबंध उम्र से भी नहीं है। पिछले जन्म में अगर कोई अच्छा ज्ञान का, दर्शन का डेवलपमेंट करके आया है, तो जो है जगत गुरु शंकराचार्य जैसे, और जो है हमारे स्वामी विवेकानंद जैसे, भक्त प्रहलाद जैसे, चैतन्य प्रभु जैसे, बचपन में ही 8-9 वर्ष की अवस्था में उन्होंने किसी पुस्तकों का अध्ययन नहीं किया, लेकिन जो व्याख्या बताते हैं, भगवान महावीर ने किसी पुस्तक का अध्ययन नहीं किया, परंतु 8 वर्ष की उम्र के अंदर गुरुजी के पास में शिक्षण के लिए भेजा गया। तो गुरुजी ने जो है वो जो प्रश्न किए, उनका उन्होंने फटाफट उत्तर दे दिया, और भगवान महावीर ने जो प्रश्न किए वह गुरुजी उत्तर नहीं दे सके। तो कहने का अर्थ ये है कि पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट, ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी आत्मा का गुण ज्ञान दर्शन है। आत्मा के लिए कहा गया है कि उपयोग लक्षणों जीव, जीव का जो लक्षण है वो उपयोग है, उपयोग है ज्ञान और दर्शन। ये ज्ञान और दर्शन जब सम्यक हो जाता है तो मुक्ति की नींव लगती है, और ऐसा जीव अपने जो है वो मुक्ति की नींव लगाता है, शाश्वत सुख की नींव लगाता है। और जिसका ज्ञान और दर्शन जो है मिथ्या होता है, वो संसार की नींव लगाता है। पिछले जन्म से अगर आप ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट करके लाए हो, यानी सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन लेकर के आ रहे हो, तो वो सारा अनुभव ज्ञान होता है। देखिए, ज्ञान दो तरह का होता है। एक तो नैसर्गिक ज्ञान होता है, वह अनुभव ज्ञान कहलाता है, और एक ज्ञान अर्जित किया जाता है। तो वह ज्ञान जो है
वह पुस्तकीय ज्ञान कहलाता है। हम इसको इन दो बातों में भी जोड़ सकते, इंटेलेक्चुअल लेवल और इंट्यूशनल लेवल। हमारे जो EQ है उसके IQ और EQ, जो IQ है वो पुस्तकीय ज्ञान है और जो EQ है वो हमारा इंट्यूशनल ज्ञान है। इंट्यूशनल ज्ञान में शब्द नहीं होते, पुस्तकीय ज्ञान में शब्द होते हैं। इंट्यूशनल ज्ञान में वाइब्रेशंस होती है, वहां पर सत्य की अनुभूति होती है। ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ की अनुभूति होती है। और जो है जो महात्मा, जो ज्ञानी पुरुष, जो भी हमारे धर्म के फाउंडर जीसस क्राइस्ट, भगवान महावीर, गुरु नानक, ईसा मसीह और जो है वो मोहम्मद साहब जैसे जो भी उसके फील्ड में गए, अतीन्द्रिय हुए, इंद्रियों से परे गए हैं, बुद्धि के परे गए, बुद्धि के लेवल पर शब्द चलते हैं और वो शब्द भेद पैदा करते हैं। लेकिन जब इंट्यूशनल लेवल में भीतर जाते हैं, अभेद हो जाते हैं, वहां पर वाइब्रेशंस मिलती है। वहां पे हमें जो है वो 6 तरह की वाइब्रेशंस लेशिया मिलती है। वो कहलाती है हमारी कृष्ण नील कापोद लेशिया है, अशुभ लेशिया होती है, और हमारी जो है कहना चाहिए तेजो पद्म शुक्ल लेशिया शुभ होती है। वही भाव बनते हैं। तो हम कहने का ये चाहते हैं कि ये जो लेवल की हम जो बात कर रहे हैं, पुस्तकीय ज्ञान और अनुभव ज्ञान में जो महत्व है वो अनुभव ज्ञान का। और अनुभव ज्ञान कोई उम्र से नहीं जुड़ा हुआ है, वो आपके ज्ञान दर्शन के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। ज्ञान दर्शन कितना शुद्ध है, यानी कि अज्ञान कितना कम है। जितना जितना अज्ञान सघन होगा उतना जो है हमारा ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट कम होगा। ये एक दूसरे के जो कहना चाहिए रेसिप्रोकल है, विरोधी तत्व है। इसीलिए क्योंकि हमारे को अज्ञान का नाश करना है, अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। आप त्याग करो तो अज्ञान का करो। अज्ञान का अर्थ होता है नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप। अगर आप इसका त्याग कर लेते हो, त्याग का अर्थ ये हुआ कि आपकी आर्ट ऑफ विजन में आपने बिठा दिया। आपने अगर केंद्र में अपनी आत्मा को बिठा दिया और नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप की समझ पैदा कर दी आपने, तो वो समझ पैदा होने से हमारा अनंतानुबंधी जो कृषाय दर्शन मोनी है वो भस्मीभूत हो जाता है। और व्यक्ति अगर अपनी समझ के अंदर निमित्त बन जाता है तो वह निमित्त के साथ साथ में निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा की भावना से ओतप्रोत हो जाता है। और ऐसा ओतप्रोत व्यक्ति अनुभव ज्ञान की श्रेणी में आ जाता है। और आजकल हमारे जितने पढ़े लोग हैं, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट है, पोस्ट डॉक्टरेट है, जितने भी लोग होते हैं वो भी अच्छा है, वो भी जो है शालीन होते हैं, विद्वान होते हैं और वो भी भले इंसान हो सकते हैं। लेकिन क्या है कि जो इंटेलेक्चुअल लेवल वाला होता है वह कई बार जो है वह, क्योंकि उनका पूरा अनुभव ज्ञान इंट्यूशनल नहीं होता है, तो आज के जगत में पढ़े लिखे लोग जो है उसका दुरुपयोग करते हैं, उसमें अहंकार आ जाता है। तो वो जो है अपने ज्ञान का दुरुपयोग करके घूस लेते हैं, करप्शन करते हैं, अन्याय करते हैं, अहंकार करते हैं और लोगों का परोपकार करने की बजाय जो है लोगों को दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं। आज देखिए कि जो लोग शिक्षित है
वो ही लोग ज्यादा जो है हमारे समाज के अंदर जो हिंसा कहिए और अपराध कहिए फैला रहे हैं। बेचारा गांव का कम पढ़ा लिखा लोग जो है वो तो ये कर ही नहीं सकते। आज एटीएम तोड़ रहे हैं और बैंक से कोई पैसा ड्रॉ कर रहा उसको लूट लेते हैं, घरों में चोरी कर लेते हैं, नई नई टेक्निक बताते हैं। अपराध है और साइबर कैफे के कितने अपराध हो रहे हैं, आतंकवाद हो रहे हैं, इसमें भी बुद्धि का उपयोग होता है। देखिए, जो अपराध के काम है उसमें बुद्धि ज्यादा चाहिए, उसमें अलर्टनेस रखनी होती है, क्योंकि थोड़ी भी चूक है उसमें वो व्यक्ति पकड़ा जाता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति है बेचारा, वो तो ज्यादातर सत्य ही बोलता है और छोटी मोटी अनजान में गलती कर देता है तो क्षम्य हो जाती है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर उसने दुरुपयोग किया है और कहीं पर भी बुद्धि का उपयोग नहीं होता, अक्षम्य हो जाता है, वो पकड़ा जाता है, जेल जाता है। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो अनुभव ज्ञानी होते हैं वह ऐसे कार्य नहीं करते, अपराध नहीं करते, किसी को दुख नहीं देते, किसी को तकलीफ नहीं देते, क्योंकि वो जो है उनके भीतर जो है वो शुभ विचार होते हैं, शुद्ध विचार होते हैं। और जो अपराध करते हैं वो अशुभ विचार होते। कहने का अर्थ है पुस्तकीय ज्ञान वाले के शुभ और अशुभ दोनों ही होते हैं, और जो अनुभव ज्ञानी होता है जो है शुभ अशुभ को अलग रखता है। शुभ तो हो सकता है लेकिन वह और साधक होता है तो शुद्ध तक पहुंचा जाता है। हमको शुद्ध तक पहुंचना है। शुद्ध तक पहुंचने का अर्थ यह हुआ कि हम अनुभव ज्ञानी तो बन गए, हमारे भीतर दर्शन से जो आ रहा है वो हम लोगों को बता रहे हैं, परंतु कोई जरूरी नहीं कि अनुभव ज्ञान से आई हुई चीजें हैं वह परफेक्ट हो, ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि वो तो अनुभव ज्ञान है। लेकिन अनुभव ज्ञान की चरम सीमा पे पहुंचा हुआ केवल दर्शन वाला, केवल ज्ञान वाला व्यक्ति वह ईश्वर हो जाता है। जो चरम सीमा जो अनुभव ज्ञान की है वह है केवल दर्शन, और नेक्स्ट बर्थ में केवल दर्शन होते ही वो भगवान बन जाता है। यानी कि जो हमारे गुण स्थान में किसी भी जीव ने 8वां गुण स्थान में क्षपक श्रेणी ले ली, उसी समय से वह औदारिक शरीर के अंदर जीता जागता भगवान हो जाता है और वह पूजनीय हो जाता। वो निश्चित तौर से उस जन्म में 12वां गुण स्थान में वो वीतराग, 13वां गुण स्थान के अंदर वह केवल ज्ञान को प्राप्त करके और उसी जन्म में सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनेगा। उसके पहले जीवन के अंदर केवल दर्शन हो जाता है। जैसे 24 तीर्थंकर होते हैं, उनको केवल दर्शन जो पहले ही हो जाता है, तो वो माँ के पेट के अंदर साथ में 3 ज्ञान लेके आते हैं, मति, श्रुत और अवधि, और दीक्षा लेते ही मनोप्रयोग ज्ञान हो जाता है। और जो है उसकी साधना पूरी होते ही वो केवल ज्ञानी बन जाता है। यानी वीतराग होते ही, क्षपक श्रेणी लेते ही वह कुछ ही समय के अंदर वह केवल ज्ञानी भगवान ईश्वर और केवली कहिए या जो है वो तीर्थंकर कहिए बन जाता है। वह इस विश्व का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। जैसे अभी हमारे भारत क्षेत्र के अंदर कोई केवली नहीं है, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति नहीं है, हम सभी के पास में सत्यांश है, और हमारे उन लोगों के अंदर 2 श्रेणियां चल रही है, पुस्तकीय ज्ञान वाली भी है और अनुभव ज्ञान वाली भी है। तो वो अनुभव ज्ञानी बढ़ते बढ़ते जो है वो केवल ज्ञानी बन सकते हैं। तो अभी तो कोई है नहीं, लेकिन महाविद्य क्षेत्र के अंदर सिमंदर स्वामी
भगवान जो विराजमान है वो केवल ज्ञानी तीर्थंकर है, उनका शासन ही हमारे भरत क्षेत्र के अंदर चलता है। और आज भरत क्षेत्र के अंदर शाश्वत सुख यानी मुक्ति बंद है, लेकिन जो है आज ये सारी हमारे महाविद्य क्षेत्र के अंदर मुक्ति खुली है। यानी कोई व्यक्ति अनुभवी है, वह अनुभवी जो है वह अगर महाविद्य क्षेत्र के अंदर जाता है और वहां साधना करता है क्षपक श्रेणी लेकर के, वह सिद्ध बुद्ध मुक्त उसी जन्म में हो सकता है। तो भाइयों और बहनों, ये एपिसोड हमने इसलिए लिया कि पुस्तकीय ज्ञान बुरा नहीं है, वह भी ज्ञान है, ज्ञान बुरा होता ही नहीं है, क्योंकि किसी भी वस्तु के सुव्यवस्थित जो है किसी भी वस्तु के सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान तो विज्ञान बनने के लिए सुव्यवस्थित ज्ञान का जरूरी है। और चाहे हमारा जो बाह्य जगत है, भुगतान का जगत हो, उसमें भी तो ज्ञान की तो आवश्यकता होगी ना। जैसे कि खाना बनाने का ज्ञान और कपड़े धोने का ज्ञान, पढ़ाई लिखाई का ज्ञान, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी हम बनते हैं, उसका जो है ज्ञान होना जरूरी है। उसके बिना भी हम नहीं कर सकते। पर वो हमारा सांसारिक ज्ञान है, वो हमारा भुगतान है, वो हमारा रिजल्ट है, वो तो हम पीछे से लेकर के आए हैं। लेकिन आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, शेष सब अज्ञान है। ऐसा क्यों कहा गया है कि ये शाश्वत सुख की नींव लगाने का सूत्र है और ये शाश्वत सुख की प्राप्ति का सूत्र है। हमने जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने ते एगे जाने। जिसने एक आत्म तत्व को जान लिया, उसने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया, यानी वो केवली बन जाता है। और जो पूरे ब्रह्मांड को जानता है वह एक आत्म तत्व को जानता है। तो इसीलिए जो है हमें अनुभव श्रेणी को बढ़ाना चाहिए। पुस्तकीय ज्ञान करते करते IQ से हमको EQ में आना चाहिए, फिर SQ में जाते हैं और धीरे धीरे जो है हम अनुभव श्रेणी को बढ़ाते बढ़ाते जो है यानी हमारा केवल दर्शन को हम पुष्ट करने लग जाते हैं। और ये अनुभव ज्ञान में हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट होता है। और इस जन्म में जितना हमने किया है, अगले जन्म में वही कैरी फॉरवर्ड होता है। हमारे दो तरह के कर्म है, एक घाती कर्म है जो आत्मा की घात करते हैं, और एक अघाती कर्म है जो शरीर से जुड़े हुए हैं, जो सुख दुख की अनुभूति करवाते हैं। यानी वो पुण्य पाप से जुड़े हुए होते हैं। जब सुख की अनुभूति कराते हैं तो वो जो है वो कहना चाहिए कि हमारा जो है सुख देते हैं, और दुख की अनुभूति कराते हैं, वो पाप कर्म होते हैं। तो भाइयों बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो है ये हमारा पुस्तकीय ज्ञान से बढ़ते बढ़ते अनुभव ज्ञान की ओर आना है। हमारा प्रथम चरण पुस्तकीय ज्ञान है, हमारा अंतिम चरण है वो अनुभव ज्ञान है। उसका अंतिम से अंतिम चरण है वो केवल दर्शन है। ये सारा जो है लेखा जोखा है हमारा। तो कुल मिलाकर के हमारा जो है रिलेटिव और रियल ज्ञान की बात है कि पुस्तकीय ज्ञान है, रिलेटिव ज्ञान है। रिलेटिव ज्ञान है वह ज्ञान है क्योंकि वह जो है हमारे मन वचन काया से जुड़ा हुआ है। पुस्तकीय ज्ञान होता है वो मन वचन काया से होता है। अनुभव ज्ञान जो है अपने भीतर जो समझ है, दर्शन है, यानी कि वो इंद्रियातीत होता है। इसीलिए जो है
वो विज्ञान की श्रेणी के अंदर आ जाता है, वो रियल पुरुषार्थ की श्रेणी में आता है, वो विज्ञान की श्रेणी में आता है। जब हमारा ज्ञान आत्मा के साथ जुड़ता है तो वह ज्ञान विज्ञान हो जाता है, और वही ज्ञान जो है हमारे परिणाम के साथ में जुड़ता है, यानी कि हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं तो हम जो है वो रिलेटिव पुरुषार्थ में जाते हैं, हम जो है वो रिलेटिव जो है सत्य में जाते हैं, और वह रिलेटिव सत्य हमारे संसार को बढ़ाता, बुरा नहीं है। लेकिन जब हम आत्मा के साथ जुड़ते हैं तो वह रियल पुरुषार्थ है, क्योंकि वह सनातन सत्य है। इसीलिए जो हमारा ये जो सिद्धांत है वो सनातन सत्य पर आधारित है, यानी कि अनुभव ज्ञान की श्रेणी में जाने के लिए जो रास्ता है वो सनातन सत्य का। सनातन सत्य का मतलब अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स, सार्वभौम सत्य, और वह जो है मिलता है कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून, जो कि वो भी सनातन है, उनका पालन करने से वह हमको प्राप्त होता है, और उसका हम पालन करते हैं तो कुल मिला के हम जो है प्रकृति पुरुष को अलग अलग रखते हैं। तब हमारा पुस्तकीय ज्ञान जो है अनुभव ज्ञान में आता है, और जो ही हम जो है वो प्रकृति के साथ जुड़ गए, त्यों ही हमारा वो पुस्तकीय ज्ञान के अंदर, वो रिलेटिव ज्ञान के अंदर, वह जो है वो रिलेटिव पुरुषार्थ के अकाउंट में चला जाता है, अज्ञान के अकाउंट में चला जाता है। इसलिए दो रास्ते हो गए, एक रास्ता संसार भ्रमण का जो हम करते आए हैं उसको बहिरात्मा कहते हैं, और दूसरा रास्ता है वह अंतरात्मा का है। अंतरात्मा में अनुभव श्रेणी बढ़ती है, अंतरात्मा में केंद्र के अंदर आत्मा है, और बहिरात्मा में केंद्र में देहाध्यास है, केंद्र में हमारा शरीर है, केंद्र में हमारा मैं और मेरा है, केंद्र में जो है वो हमारा अज्ञान है। तो इस तरीके से बिल्कुल दो अकाउंट बन गए हैं, और जो हमारा रिलेटिव सत्य है अज्ञान है, यानी कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है, ये मानते चलते हैं तो धीरे धीरे हमारा अज्ञान इरेज हो जाता है, क्योंकि उसको कुदरती रचना मानना है वो सनातन सत्य है, और कुदरती रचना मानना वो सम्यक तप है, और वो रियल पुरुषार्थ है। तो सम्यक तप पर ज्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि वही साधना है। तो सम्यक तप होते होते हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट होता है, और साथ साथ में हमारे जो कहना चाहिए कि हमारा अज्ञान है वह धुलता जाता है। दोनों पैरेलल चलते हैं, अज्ञान की सफाई और जो है हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट ही होता है सम्यक तप से, कुदरती रचना देख से। कहने का अर्थ यह है कि हमारे जन्म से मृत्यु के बीच में कोई भी घटना घटित होती है, अगर हम उसको कुदरती रचना मानते हैं, जानते हैं, विश्वास करते हैं और उसके अंदर श्रद्धा और सबूरी रखते हैं, तो वही धीरे धीरे जो है हमारा जो है अज्ञान का नाश करेगा, और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की पराकाष्ठा है, उसका जो है केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। तो भाइयों और बहनों, बड़ा सुंदर एपिसोड है, और बिल्कुल क्लियर दो रास्ते हैं। कौन सा एक्सेप्ट करते हो ये आपकी बुद्धि पर निर्भर है, क्योंकि मानव की जो बुद्धि है वही क्षीर नीर का विवेक करती है। जो हंस होता है उसके सामने पानी मिला हुआ दूध डालते हैं तो वह
पानी पानी को छोड़ देता है, दूध दूध को पी लेता है। उसके सामने अगर मोती और कंकर डाल के रखते हैं, मोती मोती चुग लेता है, कंकर कंकर को पीछे छोड़ देता है। तो कहा गया है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गई रहे और थोथा दे उड़ाए। यानी कि हमारा जो छाजड़ा होता है तो वो क्या करता है, उसके अंदर अनाज को साफ किया जाता है, तो जितने जितने कंकर होते हैं उनको बाहर निकाल देता है और जो अनाज के दाने हैं उसको कोने में इकट्ठा कर लेता है। तो हमको आज का विषय पुस्तकीय ज्ञान और अनुभव के ज्ञान को मद्देनजर रखते हुए हमारा पुस्तकीय ज्ञान को विकास करते करते अनुभव ज्ञान को लाना है। हमारा जो भुगतान है वो हमको करना ही पड़ेगा, वो कर्मों के अधीन है। तो उसको कुदरती रचना मानते मानते और हमारे अज्ञान का नाश करते करते सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट करते करते अनुभव की श्रेणी को बढ़ाते बढ़ाते 360 डिग्री पर लाएंगे तो अज्ञान समाप्त हो जाएगा। पुस्तकीय ज्ञान की आवश्यकता नहीं होगी। जो केवली होते हैं वो कोई पुस्तक नहीं पढ़ते, जो अनुभव ज्ञानी होते हैं, जो पीछे से डेवलपमेंट करके आए हैं, उनको साक्षात पुस्तक अपने आप नजर आती है, वो अपने भीतर के दर्शन से बोलते हैं। भाइयों बहनों, इसीलिए हम अनुभव श्रेणी को बढ़ावें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हिलमिल करके हम स्वर्ग को धरा पर उतार लाए। आपके प्रति मंगल मांगना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।